बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। देखिए, जो फॉर्मूला है सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में वो तय हो चुका है। ये बड़ी जानकारी लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट और वीआईपी से अगर बात बन जाती है तो 1 सीट मिलेगी। अगर मुकेश सहनी से सहमति नहीं बनी तो कुशवाहा की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और प्रकाश कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे विस्तार से। प्रकाश, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, 2 बड़ी खबर है बिहार से। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार जो आज होना था वो टल गया, लेकिन कल 11 बजे सुबह में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और जेडीयू के जो पुराने चेहरे हैं, सिर्फ एक नया चेहरा महेश्वर हजारी हो सकते हैं, बाकी रिपीट किए जाएंगे और बीजेपी की तरफ से सूची आना बाकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 1-2 दिन के अंदर में ही जो बिहार एनडीए का है वो ऐलान हो जाएगा और जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की 5 सीटें साफ हो गई हैं, क्योंकि इसी को लेकर मामला फंसा हुआ था। और दूसरी तरफ 16-16 यानी कि बराबरी की सीटें होंगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच में बराबर सीटें बांटी जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी के पास एक और सीट आएंगी। जो गया सीट के बारे में दावा किया जा रहा था कि गया से उन्हें सीट दिया जाएगा, उनके बेटे संतोष मांझी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने अब तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्हें 1 सीट का ऑफर दिया गया है। अगर वो 1 सीट पर बांध लेते हैं तो बात बन जाएगी, तो उन्हें 1 सीट दे दी जाएगी। नहीं तो क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कमिटमेंट बीजेपी ने किया था 2 सीट देने का, तो ऐसे में जो सीट मुकेश सहनी नहीं लेंगे वो सीट उपेंद्र कुशवाहा के पाले में चली जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। काराकाट जो है वो जेडीयू के पास है। तो 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बातें बन चुकी है। जेडीयू की तरफ से सिर्फ 2 सीटें और है जो अदला बदली होगी, जिसमें माना जा रहा है कि काराकाट की सीट एक होगी जो उपेंद्र कुशवाहा के पास जा सकती है और दूसरी तरफ किशनगंज सीट है जो बीजेपी चाहती है अपने कैंडिडेट को लड़ाने के लिए, जिसमें शहनवाज हुसैन का नाम आगे चल रहा है। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे जो नंबर्स हैं वो साफ हो गया है। अब उम्मीदवार और जो इसकी औपचारिक घोषणा वो होना बाकी है। जी कितना इंतजार प्रकाश, अगर फॉर्मूला तय हो गया है, सीटों को लेकर भी आपने पूरी जानकारी दे दी है, तो कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? कब तक इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है? देखिए, जैसा कि मामला सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर है, अगर मुकेश सहनी से सहमति बन जाती है और अगर वो मान जाते हैं, अगर इसके आगे कोई बार्गेन नहीं होगा तो मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे के अंदर में जरूर से ऐलान हो जाएगा। जी ठीक है प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं और साथ ही साथ प्रकाश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे चिराग पासवान की जो नाराजगी थी, सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही थी, उसे लेकर उन्होंने लगातार शक्ति प्रदर्शन भी किया और कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। जल्दी औपचारिक की घोषणा की तैयारी की जा रही है। बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।